भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने रविवार को वाराणसी के सारनाथ के एक होटल में सुसाइड कर ली है और उनका शव होटल के कमरा नंबर 105 में पंखे से लटकता हुआ मिला है। अब पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। आकांक्षा की सुसाइड की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है और आकांक्षा भदोही जिले के चौरी थाना क्षेत्र के परसीपुर गांव की रहने वाली थी। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात शूटिंग के बाद वो होटल में गई और सुबह उनका शव फंदे से लटकता हुआ मिला है। बताया भी जा रहा है कि वाराणसी में आकांक्षा एक फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंची थी। उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और आकांक्षा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थी। कई हिट प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुकी थी आकांक्षा और मौत से करीब 17 घंटे पहले उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट की जिसमें वो खुश और अच्छी सेहत भरी नजर आ रही हैं। और फिर सामने आता है दूसरा वीडियो जिसमें वो रोते हुए दिख रही हैं। ये वीडियो हम आपको भी दिखाएंगे जहां पर आप देख पाएंगे कि एक तरफ किस तरह से आकांक्षा खुश नजर आ रही हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक रील डाली है जिसमें वो खुश और नाचते हुए दिख रही हैं और दूसरी तरफ एक वो वीडियो है जिसमें आकांक्षा रो रही हैं। ये वीडियो आपके सामने, ये दोनों वीडियो, इनमें दोनों में ही आकांक्षा है। एक तरफ वो हंस रही हैं, नाच रही हैं और दूसरी ही तरफ वो रोते हुए दिख रही हैं। ऐसे में आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार ये जानकारी भी सामने आई कि दरअसल रात को आकांक्षा को होटल में छोड़ने के लिए एक शख्स आया था जो उनका करीबी माना जा रहा है और वो उन्हें कमरे तक छोड़ने भी गया। कमरे में करीब 15 से 17 मिनट तक वो लड़का आकांक्षा के साथ रहा। तो वहीं आकांक्षा की मां की तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया गया है कि अभिनेत्री को टॉर्चर किया जा रहा था, उसे जान से मारने की धमकी दी गई और परिजनों के अनुसार 21 मार्च को आकांक्षा दुबे और सिंगर समर सिंह के भाई के बीच कुछ विवाद हुआ था और सिंगर समर सिंह के भाई से विवाद के बाद एक्ट्रेस को धमकियां मिली थी। दावा किया जा रहा है कि सिंगर समर सिंह एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का बॉयफ्रेंड था और दोनों लंबे वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, उनका अफेयर चल रहा था। और ये भी जानकारी सामने आई कि समर सिंह ये चाहता था कि आकांक्षा उनके हर प्रोजेक्ट में उनके साथ काम करें और किसी और के साथ काम ना करें। इस बीच दोनों के बीच पेमेंट को लेकर भी अक्सर विवाद हुआ करता था। आकांक्षा जब उनसे पैसे मांगती थी तो बदले में समर सिंह उन पर प्रताड़ित करता था, उन्हें मारता था और आकांक्षा की मां की तरफ से ये तमाम आरोप लग रहे हैं, सामने आए हैं कि समर सिंह की तरफ से आकांक्षा को पैसे मांगने पर प्रताड़ित किया जाता था। और मनोज आर पांडे भोजपुरी अभिनेता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि क्या मानना है उनका। अचानक से उनकी इंडस्ट्री की एक जाना माना चेहरा आकांक्षा दुबे अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। मनोज जी, आप किस तरीके से देखते हैं ये जो अफवाहें अब सामने आ रही हैं कि आकांक्षा को पेमेंट को लेकर उनसे विवाद हुआ करता था, उन्हें धमकियां दी जा रही थी, क्या आपको लगता है कि ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, वाकई ऐसा कुछ था? देखिए, इसकी जानकारी तो मुझे ज्यादा है नहीं, पर इतना जरूर मैं जानता हूं कि आकांक्षा बहुत स्ट्रांग लड़की थी और आत्महत्या जैसी हरकत वो कभी कर नहीं सकती। पर मनोज जी, यहाँ पर एक रात में ऐसा लगता है पूरा खेल जैसे पलट गया हो, क्योंकि एक तरफ मौत से 17 घंटे पहले उनका एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो हंस रही होती है, एक आम लड़की की तरह वो वीडियो बना रही हैं और दूसरी तरफ एक रोता हुआ उनका वीडियो सामने आता है जिसको देखकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक्टिंग के तौर पर उन्होंने वीडियो शूट किया था या वाकई वो किसी मानसिक तनाव से जूझ रही थी। वीडियो देखकर तो ज्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता, पर हाँ, ये बहुत दुखद है। आकांक्षा के साथ मैंने पहले भी फिल्म की है और शुरुआती दौर में आकांक्षा ने मेरे साथ ही काम किया है जी। तो आकांक्षा को जहां तक मैं जानता हूं, आकांक्षा ये हरकत कभी कर ही नहीं सकती है और चाहे लड़का हो या लड़की, किसी को भी इतना प्रताड़ित तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। इतना टॉर्चर कभी नहीं करना चाहिए कि उसको मौत सस्ती लगने लगे और वो अपनी जिंदगी गंवाने पे जी, आप भी क्योंकि इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, आपने देखा है क्या इस तरह की चीजें बहुत आम अब हो चुकी हैं, फिर चाहे वो बॉलीवुड ही क्यों ना हो। कई बार एक्ट्रेसेस को प्रताड़ित किया जाता है, पेमेंट की बात हो या फिर प्रोजेक्ट साथ में करने की बात हो, और यहाँ पर तो एक बॉयफ्रेंड वाला वो एंगल भी सामने आ रहा है कि वो चाहते थे कि जहाँ समर सिंह का जो उसमें नाम मुख्य तौर पर सामने आ रहा है कि वो चाहते थे कि वो उनके साथ हर प्रोजेक्ट में शामिल हो, लेकिन पेमेंट को लेकर दोनों के बीच तनातनी होती थी। देखिए, ये अंदरूनी बातें तो हम नहीं, पर इतना जरूर है कि देखिए, प्रेम प्रसंग सबका होता है
ऐसी कोई लड़की नहीं है, शायद ही कोई लड़की हो जिसने कभी प्यार ना किया हो, या शायद ही कोई लड़का हो जिसने कभी प्यार ना किया हो। ठीक है, प्यार सबके बीच होता है, पर अगर प्यार होता है तो वो नफरत में क्यों बदल जाता है, मुद्दा ये है। ठीक है, अब ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह गलती लड़के की है या पूरी तरह गलती लड़की की है। अब इसकी छानबीन पुलिस कर ही रही है, हकीकत तो उसके बाद ही पता चलेगी। बिल्कुल मनोज जी, ये बहुत दुखद घड़ी है आकांक्षा के पूरे परिवार के लिए। तो ऐसे में क्या जी जी। मनोज जी, क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त आकांक्षा के साथ खड़ी होगी, क्योंकि दोनों ही आरोपी भी इसी इंडस्ट्री का है और जो पीड़ित पक्ष है वो भी इसी इंडस्ट्री का है, आकांक्षा भी आप ही की इंडस्ट्री की है, आप में से ही एक है, कलाकार रही हैं। देखिए, आकांक्षा के लिए तो सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक परिवार ने अपनी बेटी खोई है, तो वो, और कहीं ना कहीं आकांक्षा हम सबसे भी जुड़ी थी। आकांक्षा मेरी भी बहुत रिस्पेक्ट करती थी, बहुत आदर करती थी। समर के लिए भी मैं यही कहूंगा, समर भी बहुत आदर करता है, बहुत सम्मान करता है। अब पूरी तरह समर पर भी लांछन नहीं लगाया जा सकता कि वो गलत ही है। पर मनोज जी, कभी क्योंकि ऐसा बिना हुआ मतलब है कुछ कि भी कह कभी के ये बात क्योंकि जग जाहिर हुई, जैसे प्यार होता है वो जग जाहिर हो जाता है, लड़ाई हाँ अक्सर होती है कपल के बीच, तो वो भी कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोर ही लेती हैं कि कुछ मनमुटाव हुआ है। क्या ऐसा कुछ सुनने में कभी आया कि आकांक्षा ने कोई टैंट्रम थ्रो किया हो, ना सिर्फ समर के साथ लेकिन किसी और डायरेक्टर के साथ, या जिस प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे हैं किसी अभिनेता के साथ? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, छोटी मोटी चीजें सबके बीच रहती हैं। बहुत बार अगर आप काम करते हैं, आपके पैसों को लेकर अगर कोई बात हो जाए तो उसको टेंट्रम नहीं कहा जा सकता, या छोटे मोटे झगड़े को आप बड़ा रूप नहीं दे तो ही बेटर होता है। आकांक्षा का ऐसा कुछ कभी सामने नहीं आया है। ठीक है, ना ही मेरी तो जहां तक मैंने सुना ऐसा कुछ नहीं आया है। पर इतना जरूर है, ये जो मैं देख रहा हूँ आत्महत्या वाली चीज, तो वो देखकर आत्महत्या तो नहीं लग रही है। बिल्कुल। और मनोज जी, जैसे कि आपने कहा कि आप काम कर चुके हैं आकांक्षा के साथ, किस तरह का व्यक्तित्व उनका था, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं, क्योंकि जो जानकारी अब तक आई है उनके घर वालों का भी ये कहना है कि हम चाहते थे कि आईएएस बने आकांक्षा, लेकिन फिर उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा, भोजपुरी फिल्म में उन्हें मिलने लगी, एक फेम उन्हें मिलने लगा। एक्चुअली माँ बाप, ये तो मैं भी सुन रहा हूँ कि मम्मी पापा आईएएस बनाना चाहती थे, पर ये एक्ट्रेस बनना चाहती थी। आकांक्षा के साथ जब मैंने काम किया, पहली बार मेरी मुलाकात हुई आकांक्षा से, तो मुझे काफी अच्छा लगा। मैं एक ऐसा एक्टर हूँ कि अगर कोई नई एक्ट्रेस हो तो कभी मैं मना नहीं करता कि मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा जी। तो शायद यही रीजन था कि मैंने बिल्कुल प्रोड्यूसर से ये नहीं कहा कि ये हीरोइन मेरे अपोजिट नहीं चाहिए, ना डायरेक्टर को कहा, ना डायरेक्टर को मैंने कभी मना किया। फिल्म का नाम था शूद्रा जी। और अभी उसी फिल्म का नाम चेंज करके एक फूल दो माली रखा गया है, जो तो उसी फिल्म की हीरोइन के रूप में आकांक्षा को रखा गया था। जी। फिल्म के प्रोड्यूसर थे अभय सिंह जी और डायरेक्टर थे प्रदीप शर्मा जी। जब पहली मुलाकात मेरी आकांक्षा से हुई तो एकदम इजी लड़की थी, बड़ी सिंपल सी लड़की थी, भोली वाली थी जी। और काम के प्रति बहुत डेडिकेट थी, काम बहुत अच्छा करती थी, नेचर भी बहुत प्यारा था। कभी मेरे प्रति उसका मैंने ये नहीं देखा कि कोई गलत व्यवहार रहा हो। हाँ, थोड़ी चंचल थी, तो शायद उसकी चंचलता ही उसे इस मुकाम पर लेकर आई है। हमेशा एक चीज बिल्कुल मनोज जी, बहुत ही ज्यादा दुखद खबर है ये, और पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री, ना सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि सभी लोग काफी स्तब्ध हैं इस खबर के बाद। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब एक और भोजपुरी अभिनेता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। नितेश पांडे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नितेश जी, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, स्तब्ध कर देने वाली है, सन्न कर देने वाली है कि कल तक जो अभिनेत्री चर्चाओं में थी, उनकी वीडियोस फैंस देख रहे थे, पसंद कर रहे थे, आज वो उस दुनिया में नहीं रही हैं और उनकी मौत एक बड़ा सवाल छोड़ गई है अपने पीछे। ये बहुत सदमे वाली बात है और बड़ा दुख हुआ सुन के जी। उनका इस तरीके से जाना बहुत ही पीड़ादायक है। और इत्तेफाक से हमारे ही जिले की बात है और हमारे यहाँ से 10-12 किलोमीटर उनका गांव है, बहुत दूर से हम नहीं हैं। हालांकि हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन बातें बहुत सुना हूँ मैं कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और काफ़ी कम उम्र में काफ़ी ज़्यादा नाम कमा ली थी और हमारे भदोही जिला का गौरव की बात थी ये। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जो चीज़ सामने खुल के आया, जो उनकी माँ ने बयान दिया है, तो वो बात सही है और सही भी हो सकता है।
ठीक है। पर नितेश जी, हमारा सवाल यही है क्योंकि दोनों ही, जो आरोपी है वो भी आप ही की इंडस्ट्री का है और जो अब नहीं रही आकांक्षा वो भी आप ही की इंडस्ट्री है, तो ऐसे देखिए में क्या देखिए आप लोग आकांक्षा के साथ खड़े होंगे? हाँ, हम लोग बिल्कुल हैं, साथ में हैं, हम लोग हर तरीके से खड़े हैं। हम्म। और बड़ी विडंबना की बात यह है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कि अगर एक इतना चमचागिरी हो गई है वहाँ पे कि अगर एक फिल्म में अगर किसी के हीरो के साथ अगर हीरोइन कर ली है तो लगातार अगर वो हीरो उस हीरोइन को पसंद कर लिया तो लगातार उसी हीरोइन के साथ वो काम करेगा, दूसरी हीरोइन के साथ काम नहीं होगा। ये सबसे बड़ी विडंबना है। क्या और आर्टिस्टों को मौका नहीं दिया जाएगा, चाहे वो माँ का रोल हो, चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी आर्टिस्ट हो? और चमचागिरी से ही वहाँ पे है और हमारे साथ भी बहुत गलत हुआ। हालांकि हम तो अब वहाँ से फिर गए हैं, अब उस चीज में जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि मुझे बिल्कुल। बहुत और नितेश जी, यही बात आकांक्षा के लिए भी सामने आ रही थी। उनकी मां का यही आरोप है कि जो समर सिंह है उन पर दबाव बनाता था आकांक्षा पर कि उन्हीं के साथ प्रोजेक्ट करें, लेकिन पेमेंट को लेकर भी दोनों में विवाद था क्योंकि पूरी पेमेंट कई बार नहीं की जाती थी और पेमेंट अगर मांगा करती थी आकांक्षा तो उनके साथ मारपीट होती थी। किस तरह की कोई खबरें भी आपने बिल्कुल सुनी? बिल्कुल 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 सही है ये चीज। और मैं भी ये आरोप लगाना चाहता हूँ भोजपुरी पूरी इंडस्ट्रीज के ऊपर। ये लोग काम करवा लेंगे, इन लोगों के जब इन लोगों की औकात नहीं होती है फिल्म बनाने के, तो जो छोटे मोटे आर्टिस्ट रहते हैं उनको पैसा नहीं देंगे, उनका खर्चा नहीं देंगे, उनको बुला के काम कराएंगे, ऊपर से उल्टा सीधा बातें करेंगे कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और मुंबई की बात करें तो मुंबई में ऐसा हो गया है कि रोज नए नए डायरेक्टर पैदा हो रहे हैं, प्रोड्यूसर पैदा हो रहे हैं। उन लोगों के पास खुद का रहने का जगह नहीं है। अगर किसी के अदालत वहाँ पे है या कुछ है तो उन लोगों के पास ऑटो का पैसा नहीं होता है। नए लड़कों लोगों से ऑटो का बिल भरवाएंगे, होटल का बिल भरवाएंगे, बुलाएंगे, नया नया झांसा देंगे। सबसे ज्यादा ये चीज भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस्म व्यापार भी बहुत धड़ल्ले से वहाँ चल रहा है, ये जान लीजिए। और मैं तो कई दिन से सोच रहा था कि मैं ये सब खुलासा करूंगा, लेकिन समय ना होने के कारण और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि मैं कुछ बोलूं। नितेश जी, यहाँ पर कई सवाल आकांक्षा की मौत के बाद खड़े हो गए हैं। एक तरफ कहा ये आत्महत्या है, लेकिन दूसरी तरफ कई सवाल आ रहे हैं कि ये जिस तरीके से फोटो दिख रहा है, मोबाइल सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, वो कोई भी साधारण भी व्यक्ति आगे होगा कि वो आत्महत्या नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। तो नितेश जी, अक्सर ये भी कहा जाता है ना, क्योंकि वो अभिनेत्री भी थी, अभिनेत्री और कोई भी अभिनेता अगर होता है तो अपने इमोशंस को छुपाना बहुत अच्छे से जानता है, तो हो सकता है कि वो डिप्रेशन का शिकार। बात है जी कि कोई नशे में अपने होश में नहीं रहता है, वो फांसी कैसे लगा सकता है जी? ये जिसका हाथ पैर जो अगर फुल ड्रिंक सुनने में आया है, होटल का रिसेप्शन पे जो मैनेजर बैठा था वो बयान दिया आरती न्यूज में कि 3 बजे रात को आई हैं और बहुत फुल ड्रिंक की हुई थी। अगर पकड़ने वाले रहे तो इसी तरीके से यही पॉइंट पकड़ा जा रहा है कि फुल ड्रिंक में की हुई लड़की आके घर में रूम में फांसी लगा लेगी। पॉइंट वाली बात है। नितेश जी, कभी आपका सामना हुआ आकांक्षा के साथ? क्या आपको लगता है कि वो कभी ऐसा कुछ कदम उठा सकती हैं या कभी, क्योंकि पहले भी डिप्रेशन का वो शिकार रही हैं क्या? लेकिन अभी तक उसका जो मैं सुना हूँ, चर्चा जो सुना हूँ, अभी तक वो सब लोग यही बोल रहे हैं कि वो ऐसा कर नहीं सकते। और कई लोगों से हमारा चर्चा भी हुआ है, कई आर्टिस्टों से बात हुआ है कि वो इतनी नटखटी चुलबुली थी। हालांकि हमारे भदोही जिला में ऐसे लोग हैं कि हम लोग जहाँ भी रहते हैं जाते हैं, किसी का आंख देख अगर कोई दिखा के बात करे तो बर्दाश्त नहीं करते, और हमारा जो कर्तव्य है वो सब पूरा करते हैं हम लोग। और हम लोग जहाँ रहते हैं बिंदास रहते हैं, वो चाहे भदोही जिला की लड़की हो चाहे लड़का हो। और सबसे एक संस्कार है वहाँ का कि जो जिस तरीके से भैया बाबू, चाचा चाची, माई बाबू जो भी मिलेगा उस आदर भाव से उससे मिलते हैं। हमारे वो भदोही जिले का संस्कार है, वो हमारा गौरव है, इसीलिए भदोही जिला जाना जाता है। और हमारा पड़ोसी जौनपुर है, बनारस है, ये सब संस्कारी जगह है। इसके बाहर जाइए तो आपको कोई इज्जत नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई वैल्यूएशन नहीं है। बिल्कुल नितेश जी, और ये जो खबर ऐसे में आती है अपने आप में स्तब्ध कर देने वाली है, क्योंकि ये पूरी एक इंडस्ट्री है और अचानक से खबर आती है कि किसी अभिनेत्री ने आत्महत्या कर ली। भोजपुरी इंडस्ट्री में जब तक नशाखोरी और चमचागिरी खड़वागिरी होगा तब तक ऐसे आकांक्षा दुबे जैसी कई लड़कियां और बलि चढ़ेंगी, ऐसा लग रहा है अब।
नितेश जी, क्या लगता है, क्या बड़ा कारण क्या है? क्योंकि कानून सब जगह है, सबके लिए बराबर है, लेकिन उसके बावजूद जो ये इंडस्ट्रीज होती हैं, जितनी ग्लैमरस बाहर से दिखती हैं, उनके अंदर उतना ही ज्यादा डार्क साइड भी देखने को मिलता है। इस तरह का एक केस जैसे कि अब आकांक्षा दुबे की आत्महत्या के बाद सामने आया, और ऐसी कई अभिनेत्रियों के केस इससे पहले भी आ चुके हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। हाँ, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। अब इसमें अब सब हो गया ना। अब बहुत कुछ सामने आ जाएगा। जैसे हिंदी इंडस्ट्रीज में हुआ था सुशांत जी के साथ में, वैसे ये आकांक्षा दुबे का मैटर आ गया है। तो ये सब कोई शांत तो रहने वाला नहीं है। और ये देखिए, अब सामने सब कुछ आएगा। यहाँ पे बस यही कहना चाहूंगा। और जितना भी चल रहा है ना, जो लोग बैठे हैं अपने बाप की जागीर समझ के, कई लोग सोचते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री हमारे बाप की जागीर है, तो ये चीज किसी की थी नहीं है, ना होगी। पर नितेश जी, अक्सर देखा जाता है कि रसूख के आगे लोग दब जाते हैं। इस केस में भी यही हुआ है कि आकांक्षा की आज मौत हुई है, लेकिन अभी उसके बाद जो अगर समर आप सिंह है, उनका नाम सामने आ रहा है कि वो धमकी दिया करते थे। तो क्या आपको लगता है कि पूरा जो भोजपुरी सिनेमा है आकांक्षा के साथ खड़ा हो होता पाएगा? है, वहाँ ये चीज नॉर्मल है। अगर जरा सा कुछ होगा ना, तो सीधा गाली से बात करेंगे, बोलेंगे हम यहाँ के बाहुबली हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, ये है, वो है। कोई रिस्पेक्ट तो है नहीं वहाँ। पहली बात तो ना कोई संस्कार है वहाँ पे। अगर कोई लड़की आती है तो उसके सामने इतना कंडीशन रखा जाएगा। अगर कोई अपना टैलेंट लेके आ रही है आपके साथ, तो उसके साथ कंडीशन रखा जाता है कि आप मेरे साथ बिस्तर गर्म करोगे तो मैं आपको फिल्म में लूंगा, नहीं करोगी तो नहीं लूंगा। सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ मैं, किसी का दबाव में नहीं बोलता हूँ, ना दबायल हूँ मैं। ठीक है, ये चीज बहुत सारी कंडीशन हमारे सामने भी कंडीशन ही आया था कि पैसा लगाओ। मैं तो कई फिल्में करके अच्छे लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ काम किया, अच्छे लोग थे वो, और फिर उसके बाद जब देखा गंदगी चालू हो गया तो मैं बैक हो गया वहां से। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन आता है, किसी भी डायरेक्टर के पास जाओ, चाहे कोई बड़ा से बड़ा डायरेक्टर हो, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये कंडीशन होता है वहां पे कि आप कितना ला सकते हो, पैसा खिला सकते हो, पिला सकते हो, होटल का बिल भर सकते हो, आपको 50 बार दौड़ाएंगे, ओला करवाएंगे, ऑटो भाड़ा भरवाएंगे। ये सब सारी चीजें सामने मेरी आई है। जो मेरा दर्द मैं आपको बता रहा हूँ इस न्यूज के माध्यम से। आर्या म्यूजिक जो न्यूज है, मैं इस माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये सब भोजपुरी इंडस्ट्रीज के अंदर हो रहा है। आज यही सब का कारण है जो कि आकांक्षा दुबे कोई ऐसा जो हाल हुआ है आकांक्षा दुबे का, तो कहीं ना कहीं यही सब चीज थी। अगर ये सब चीज कंट्रोल होता, शायद टैलेंट को देखा जाता, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल। नितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को एक बार फिर से तस्वीर हम दिखा दें कि आकांक्षा दुबे अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। उनकी आत्महत्या की खबर सामने आ रही है और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी ये कि आकांक्षा को उस रात कौन छोड़ने आया होटल में, क्या उसका इस मौत से, इस आत्महत्या से कोई ताल्लुक है या नहीं, और जिस तरह से आकांक्षा की मां के आरोप इस वक्त सामने आ रहे हैं, पुलिस उस पर क्या एक्शन ले रही है, ये लोग देखना चाह रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे साथ हमारे भी गेस्ट जुड़े, उनका भी ये कहना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इस वक्त, फिल्म इंडस्ट्री की जो बात की जाए तो कास्टिंग काउच के मामले लगातार सामने आते रहे हैं, और कहीं ना कहीं आकांक्षा भी कुछ इसी तरह फिल्म पॉलिटिक्स का शिकार यहां पर हुई हैं। हालांकि सवाल बहुत हैं, जवाब एक का भी नहीं है, और अभी जांच पूरी इस मामले में जारी है। कुछ भी कहना फिलहाल सही नहीं होगा, लेकिन सवाल अभी भी वो है जिसका इंतजार जनता कर रही है कि आखिर आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या अगर की है तो क्या वो कारण रहा, या कौन वो जिम्मेदार इंसान है जिसकी वजह से आकांक्षा को ये कदम उठाना पड़ा। फिल्म अभिनेता सलमान खान को धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और आरोपी धाकड़ राम विश्नोई को पुलिस ने जोधपुर से गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस और लूनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपी ने ईमेल के जरिए सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, और जान से मारने की धमकी का मामला मुंबई के बैंड्रा में दर्ज हुआ था। बैंड्रा थाने में गिरफ्तारी के बाद पुलिस रोहिचा कला निवासी 21 वर्षीय धाकड़ राम विश्नोई को मुंबई लेकर आई है। धाकड़ राम विश्नोई पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता को भी धमकी देने का आरोप है, और सलमान खान को मिल रही धमकियों के बाद पुलिस ने सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया था, और अब आखिरकार ये जो आरोपी है इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके छानबीन जो है, तलाश जो है, काफी समय से पुलिस कर रही थी, और इसी केस से सामने आई एक और तथ्य है कि सिद्धू मूसेवाला के पिता को जो धमकी दी जा रही थी वो भी इसी शख्स के द्वारा दी गई थी।
और अब गोरखपुर की ओर रुख करेंगे, जहां कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी के निष्कासन के बाद कांग्रेसियों में पूरे देश भर में सत्याग्रह किया गया, आंदोलन किया गया। और इसी कड़ी में आज गोरखपुर टाउन हॉल गांधी प्रतिमा के नीचे कांग्रेसियों ने मौन सत्याग्रह किया है। इस दौरान महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा कि इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है। राहुल गांधी ने देश की जनता की आवाज बनकर सच्चाई सबके सामने लाने का प्रयास किया, तो उन्हें सच को दबाने के लिए वर्तमान सरकार की हकीकत सामने ना आ जाए, इसके लिए उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया है। देखिए, हम लोगों को लोकतंत्र को बचाने के लिए और सत्य की आवाज को बुलंद करने के लिए राहुल गांधी जी ने जिस तरह से सत्य कहना शुरू किया, ये क्या कर रहा है? उस सत्य से डर करके जिस तरह से वर्तमान क्रूर सरकार, डरी हुई सरकार, जिस तरह से उनकी संसद से सदस्यता खत्म करने का कुचक्र रची, उसको बहाल करने के लिए आज हम सभी गोरखपुर के जिला महानगर कांग्रेस के सभी कांग्रेस जन, हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI, फ्रंटल के सभी संगठन, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन, सभी लोग आज जो हमारी ताकत थी, गांधी जी ने जो इस देश को ताकत दिया था लोकतंत्र का, लोकतांत्रिक विरोध का, उस तरीकों को अपनाते हुए आज हम लोग महात्मा गांधी जी के प्रतिमा पर बैठ करके ये इन सब मांगों को लेकर। और सरकार एक ओर आदिवासियों का समर्थन करने की बात कर रही है और दूसरी ही ओर आदिवासियों के ऊपर झूठे मामलों में केस दर्ज किए जा रहे हैं। ये बात सामने आई है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की तरफ से। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की तरफ से पुलिस पर दबाव बनाया गया और मुझे मेरे निवास झाबुआ से गिरफ्तार कर मुझे भोपाल लाया गया है। सरकार के दबाव में पुलिस की तरफ से, ऐसा उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा और कहा कि सरकार लोकतंत्र का दमन कर रही है। सच्चाई बोलने वालों के लिए हाथ मिलाने वालों को जबरदस्ती झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। ये जो असंवैधानिक गिरफ्तारी हुई है, इसके विरोध में हम कोर्ट जाएंगे और ये न्यायालय के माध्यम से इस बात को बुलंद करेंगे कि किस तरह से मध्य प्रदेश में पुलिस को कठपुतली की तरह उपयोग करा जा रहा है, गलत उपयोग करा जा रहा है मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी द्वारा और सरकार द्वारा। क्या जिस तरीके से आप बता रहे हैं घटना का संक्षिप्त? देखिए, कल ये घटनाक्रम पूरे दिन का है। मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को 350 किलोमीटर भोपाल पुलिस को, GRP पुलिस को झाबुआ भेजा गया, वहां से गिरफ्तार करा गया। वहां पर यह बताकर गिरफ्तार करा गया कि न्यायालय द्वारा हमको निर्देशित करा गया है गिरफ्तार करने के लिए। भोपाल लाया गया, पहले हबीबगंज थाने ले जाया गया, फिर भोपाल थाने ले जाया गया। उसके बाद ये बताया गया कि स्पेशल कोर्ट लगी है, उसमें आपको जाना है। वहां जाकर सीधे जब कोर्ट में हमसे बात करी गई, हमने बोला उनको लॉयर भी नहीं चाहिए, हमें जमानत की अर्जी भी नहीं देनी, हमें कोई तथ्य नहीं रख रहे, आपको जो सही लगता है आप कीजिए। और मैं माननीय न्यायालय का बहुत आभारी हूं, उन्होंने साफ ये निर्णय दिया कि जो तुम्हारी गिरफ्तारी हुई है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, गलत है, अन्यायपूर्ण है और आपको बिना मुचलके के, बिना किसी शर्तों के जमानत दी जाती है। और रात तक आते आते ये साबित हो गया कि पुलिस। खबर अब गाजियाबाद से है, जहां पर ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के गांव खानपुर में एक 19 साल के युवक की करंट लगने से मौत हो गई है। घटना उस वक्त हुई है जब युवक निर्माणाधीन फैक्ट्री में प्लम्बर का काम कर रहा था। उसी वक्त बिजली की चपेट में आने से इसकी मौत हुई है। मृतक के परिजनों ने जोगिंदर की हत्या का आरोप बिजली विभाग और फैक्ट्री मालिक पवन सिंघल पर लगा दिया है। सर, ये हमारा जो चाचा का लड़का था वो हमें हॉस्पिटल में मृत मिला है। ये हमें किसी ने कोई सूचना नहीं दी है कि लड़के के साथ हुआ है क्या नहीं हुआ। आज़ाद खारी कोई ठेकेदार है वहाँ, ठीक है, किसी की पवन जायसवाल मालिक है जिसके यहाँ पे हादसा हुआ। हमें लड़का मिला है हॉस्पिटल में मृत, लोनी के बराबर में डिस्पेंसरी है, उसमें मृत हालत में हमें लड़का मिला है। आपको सूचना मालिक द्वारा दी गई थी क्या? नहीं, मालिक द्वारा हमें कोई सूचना मिली ना ही मालिक वहाँ पे मौजूद मिला है। हमें जी एक लड़का मिला है जिसके साथ काम करता था। सर, ये हमारा जो चाचा का लड़का था वो हमें हॉस्पिटल में मृत मिला है। ये हमें किसी ने कोई सूचना नहीं दी है कि लड़के के साथ हुआ है क्या नहीं हुआ। आज़ाद खारी कोई ठेकेदार है वहाँ, ठीक है, किसी की पवन जायसवाल मालिक है
जिसके यहाँ पे ये हादसा हुआ, हमें लड़का मिला है हॉस्पिटल में मृत। लोनी के बराबर में डिस्पेंसरी है, उसमें मृत हालत में हमें लड़का मिला है। आपको सूचना मालिक द्वारा दी गई थी क्या? नहीं, मालिक द्वारा हमें कोई सूचना मिली ना ही मालिक वहाँ पे मौजूद मिला है हमें जी। हाँ, हमें जी एक लड़का मिला है। राज्यपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल का अपहरण कर उसे धमकाने के मामले में सजा सुनाने के लिए माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस प्रयागराज ले जा रही है। अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है, जबकि अशरफ को बरेली से लेकर प्रयागराज ले जाया जा रहा है। बता दें आपको कि सोमवार 2 बजे करीब अशरफ को लेकर पुलिस वाहनों में लखनऊ में प्रवेश कर चुकी है और फिर उसके बाद वहां से रायबरेली की सीमा पहुंचा अशरफ का काफिला। और इस बीच आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच अशरफ 150 किलोमीटर का सफर तय कर रहा है। काफिला अतीक अहमद का भाई अशरफ, आप देखिए ये काफिला निकल रहा है अतीक अहमद के भाई का अशरफ का। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये वैन है, इस वैन में जो है अतीक अहमद का भाई जो है वो मौजूद है। पुलिस की पूरी गाड़ियाँ हैं, मीडिया की लगातार कवरेज चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो है पूरी गाड़ियों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अशरफ को ले जाया जा रहा है। और यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है जो है लखनऊ प्रयागराज। तो अशरफ रायबरेली सीमा में प्रवेश कर चुका है और इलाहाबाद के लिए निकल चुका है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ ये आते खबर अब अयोध्या से है, जहां चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई है। हालांकि राहत की बात यह रही कि गाड़ी में बैठे सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ी में बैठे लोग बाराबंकी से अयोध्या मुंडन संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। तस्वीरों में आपको दिखाते चलें कि आसपास काफी लोगों की भीड़ लग गई और ये वही गाड़ी है जिसमें अचानक आग लग गई है। गनीमत ये रही कि सभी जो कार सवार थे मौका रहते हुए वहां से बाहर निकल गए हैं। किसी को कोई चोट नहीं आई है, हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो गाड़ी है वो जलकर राख हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी जल रही है और आसपास काफी लोग यहाँ पर हैं। चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आर्या न्यूज।